समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमें निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाली है, हमारे अंतरंग को अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाली है। ऐसी आत्म कल्याण की अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त करते हैं। जहाँ अनेकानेक जीवों ने उस निर्विकल्पता को प्राप्त किया, ऐसे उस पावन भूमि सिद्ध भूमि से आज का सम्यक समाधान आपको भी सिद्धत और निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला बने, इसी भावना के साथ परम पूज्य मुनिश्री आपको यह सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज श्री, हमें निगोद जाने से बचने के लिए क्या करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, आज तक जितने भी जीव इस संसार से मुक्ति को प्राप्त हुए, वह प्रत्येक जीव निगोद से ही निकलते हुए अपने आत्मा का कल्याण करके हुए मुक्ति को प्राप्त कर, वे विरले ही पुण्यात्मा जीव हुआ करते हैं जो अपने पुरुषार्थ के माध्यम से पुनः अपने आप को निगोद ले जाने से बचाने का उपक्रम करते। अगर आप भी अपने आप को निगोद ले जाने से बचाना चाहते हो, निगोद जाने से बचना चाहते हो, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी चाहे काल पंचम काल क्यों न हो, पर धर्म का आलंबन लेने से ही जीव उस निगोद वास से बचने की पूरी पूरी संभावना। जैसे निगोद ये कोई एक स्थान नहीं, अपितु ये एक अवस्था विशेष है जिसके कारण से जो सातवीं भूमि के नीचे यानी नरक के नीचे के स्थान में वह लब्ध पर्याक्षर जीव जाने सूक्ष्म निगोदिया की पर्याय को प्राप्त करने वाले जीवों का स्थान विशेष, अवस्था विशेष को कहा जाता है। ऐसे दुखदायक स्थानों में जन्म लेने के लिए वैसे दुखदायक कष्टदायक कार्यों को जीव करता है, जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि रूप 5 पाप हो,
या क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों का परिणमन हो, जब तक इनसे जीव छूटने का प्रयास नहीं करता है तब तक किसी भी प्रकार से वह निगोद जाने से बच नहीं सकता है। विशेषकर से हिंसा आदि उस प्रचुर पाप देने वाले कार्यों से जब तक आप अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, संभवतया शक्ति होने के अनुसार महाव्रत अणुव्रतों को धारण करते हुए जीव धर्म का आलंबन नहीं ले पा रहा है, तब तक किसी भी प्रकार से वह निगोद जाने से नहीं बच सकता है। जो ये निगोद की तिर्यंच अवस्था है, उसके लिए जो आचार्यों ने मायाचारी कषाय कही है, तिर्यंच गति को देने वाली, उस मायाचारी कषाय से और साथ में अन्य भी कषायों से बचना होगा। सीधी सी बात इतनी है, जिन जीवों को इस निगोद के जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण के दुखों से बचना है, उसे अपने जीवन में हिंसा, झूठ जैसे पापों से, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों से, साथ में जितने भी इनके भेद प्रभेद कहे जाते हैं, उन सभी भेद प्रभेदों से बचने का ही उपक्रम करना होगा, जिसके माध्यम से वह आने वाले समय में निगोद से बचने की पूरी पूरी संभावना हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। लखनऊ उत्तर प्रदेश से काव्या जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी कौन होते हैं भगवान। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए समझाने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। जो सबके लिए इष्ट है, और अगर हम जैन धर्म की अपेक्षा से समझें तो जिन्होंने इस संसार में पापों को, दुखों को, संसार की जितनी भी गतिविधियां है, कार्य है, या इन शॉर्ट संसार को जिन्होंने छोड़ दिया है, जिन्होंने शाश्वत सुख प्राप्त किया है, उन्हें ही भगवान या ईश्वर कहा जा सकता है। भग यानी पुण्य, और पुण्य से जो विशेषता को प्राप्त करते हैं, पुण्य के फल को प्राप्त करने वाले होते हैं, उन्हें भगवान कहा जाता है। जितने भी संसारी है उन्हें अगवान कहा जाता है। अग का अर्थ होता है पाप, और जो पाप से युक्त है वे अगवान है, और जो इन पापों से दूर होकर शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं उन्हें भगवान कहा जाता है। उन्हें ईश्वर, प्रभु, गॉड, परमात्मा अनेक नामों से पहचाना जा सकता है, पर संक्षेप में अगर समझना है तो जो 8 कर्मों का नाश करते हुए संसार के दुखों से दूर हो चुके हैं, संसार के दुखों से जो ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे उस जीव विशेष को आचार्य भगवंतों ने, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने भगवान कहा है। वर्तमान में अनेक दर्शन, अनेक धर्मों की अपेक्षा से भगवान का स्वरूप समझने योग्य है। सबने अपने अपने इष्ट को, अपने अपने आराध्य को, जिनकी वो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जिनके जैसा वो बनना चाहते हैं, जिनसे वो मिलना चाहते हैं, उन सब के लिए भगवान ही कहा जाता है। हम चाहे जैन दर्शन से, जैन धर्म से समझे या किसी भी धर्म की अपेक्षा से समझे, जो पवित्र है, पावन है, पापों से, दुखों से दूर हो चुके हैं, जो सभी संसारी जीवों के लिए एक आराध्य है, एक आदर्श है, एक आइडल है, उनको भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। और जो ऐसे इन दुखों को, पापों को और संसार को हम आप सभी को छोड़कर अपने सुख में, अपने आत्मा में लीन हो चुके हैं, उन्हें ही भगवान कहा जा सकता है। और वे ही भगवान बनते हैं जो इन संसार के सभी दुखों से और संसार के सभी गतिविधियों से, एक्टिविटीज से दूर हो चुके हैं, कृतकृत्य हो चुके हैं, वे ही भगवान बनते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। एडवोकेट प्रतीक जैन मड़ावरा उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि आजकल हर धर्म के फॉलोअर्स कहते हैं कि हमारा धर्म प्राचीन है, हमारा धर्म सनातन है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यही है कि आखिर वास्तविकता में कौन सा धर्म सनातन है? और यदि हम कहें कि जैन धर्म सनातन है, हिंदू धर्म सनातन है, तो ये धर्म के लिए भारत तक ही सीमित क्यों है? भारत के बाहर ये धर्म का प्रचार क्यों नहीं है? नमोस्तु महाराज। वास्तविकता में कोई संप्रदाय, कोई मान्यता, ये धर्म नहीं होता।
अपितु जीवों की दया करुणा, जिसे हमारे आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने अहिंसा कही, वही वास्तविकता में धर्म है। क्योंकि जब तक दूसरे जीव को अपने समान जीव मानते हुए उसकी अहिंसा का ध्यान नहीं रखा जाएगा, उस पे दया करुणा के भाव नहीं किए जाएंगे, तब तक मात्र बाहर की क्रियाओं को करना यह धर्म नहीं हो सकता। और इस परिप्रेक्ष्य में सत्यता यही है कि जो जो अहिंसा को मानते हैं वही वास्तविकता में धर्म कहलाने की योग्यता रखते हैं और वही सनातन श्रेणी में आते हैं। क्योंकि जो भी आज हमें नाना प्रकार के संप्रदाय, जातिवाद, जाति भेद दिख रहे हैं, ये वास्तविकता नहीं है। सनातन की अपेक्षा से, यानी जिसका ना आदि है ना अंत है, ऐसा अहिंसा का परिपालन करने वाला, अहिंसा का नाद करने वाला जो जिन शासन का सिद्धांत है, जिन दर्शन का सिद्धांत है, वास्तविकता में वही सनातन है। और शायद इसीलिए जितने भी भूगर्भ से उत्खनन के माध्यम से प्रतिमाएं, मंदिर आदि आदि प्राप्त होते हैं, वह लगभग पूरे दिगंबर जिन शासन के ही प्रतीकात्मक चिन्हों से युक्त है। आज जितने भी बड़े बड़े आयतन मंदिर प्राप्त होते हैं, चाहे किसी आप संप्रदाय के वर्तमान में कब्जे में क्यों ना हो, पर पूर्णतया उनमें भी कहीं ना कहीं खोजा जाएगा तो वहाँ भी पूर्ण रूप से उनका ही स्वरूप, यानी वह सनातन जिन शासन का स्वरूप ही वहाँ देखने के लिए मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के चक्कर में यही सोचता है कि हम प्राचीन, हम पुराने हैं, हम सनातन हैं, पर हकीकत यही है कि जो जिन शासन अहिंसा का नाद कर रहा है, यही अहिंसा धर्म ही शाश्वत धर्म है। चाहे वर्तमान में किन्हीं संप्रदायों में, किन्हीं बंटवारों में उसे बांटा गया हो, पर हकीकत यही है। और ये भी सत्यता समझे कि वर्तमान में ये जो धर्म, चाहे जो भी हमें आज इस भारतवर्ष में दिख रहा है, वह यहाँ तक ही सीमित होने का कारण मुख्य यही है कि हमारा जो मुख्य अहिंसा रूपी धर्म कहा है, सनातन धर्म कहा है, वहाँ मात्र और मात्र उस मान्यता का ही नहीं अपितु क्रियाओं की भी विशेषता है। जो तपस्या, जो साधना, जो विशेष करके आराधना हमारे इस धर्मों में प्राप्त होती है, वह आचरण अन्य किसी स्थानों में होना संभव नहीं है। आप ये भी आज वर्तमान में देख रहे होंगे कि मात्र भारत में ही नहीं, भारत में भी गिने चुने प्रांतों में ही ये आज धर्म जागरूक रूप से दिख रहा है। मंदिर बहुत है, संप्रदाय भी बहुत है, पर फिर भी जो धर्म का सिद्धांत रूप पालन है या धर्म का आचरण है, वे गिने चुने प्रांतों में, गिने चुने नगरों में ही बचा है। जब भारत में ही वो सीमित हो रहा है तो इतना कठिन आराधना साधना का जो आचरण का ये उपक्रम धर्म में कहा गया है, वह किसी भी प्रकार से अन्यत्र फॉलो होना संभव ही नहीं है। वहाँ आप देख रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति मात्र भोग विलास इसमें ही उलझी हुई है, और जहाँ भोग विलास है वहाँ आचरण का स्थान हो ही नहीं सकता। हमारा धर्म आचरण प्रधान है, और जहाँ आचरण प्रधान धर्म होता है वहाँ उनको फॉलो करने वाले वैसे मानसिकता वाले जीव होंगे तो ही वह होगा। भले ही आज हमें ये सीमित दिख रहा है, मतलब भारत तक ही उसके रूट कॉज दिख रहे हैं, पर अगर भूत में देखा जाए तो थाईलैंड आदि आदि अनेक स्थानों में भी हमारे प्राचीन जिन शासन के, जिन धर्म के मंदिरों के बहुत बड़े बड़े अवशेष प्रतिमाएं खंडित रूप से भी प्राप्त हो रही है। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भले ही स्थान छोटा होता हुआ देखने में आ रहा है, पर वास्तविकता यही है कि ये पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व ही एक जैन धर्म ही जो सनातन रूप में, अहिंसा रूप में स्वीकार किया जाता था, उसको ही फॉलो करता था। पर मात्र समय की, पंचम काल की बलिहारी जीवों के सोच, जीवों का आचरण जो क्रम क्रम से बदलता रहा, इसी कारण से ये दिन ब दिन बदलता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा है और उसका स्थान संकुचित होते हुए देखने में मिल रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रुत जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सहस्त्रकूट में और मान स्तंभ में क्या फ़र्क है? नमस्ते महाराज जी। मंदिर के द्वार के सामने जो
मान का हनन करने के लिए एक स्तंभ और उस पर चतुर्मुख जिनबिंब विराजमान होते हैं, उसे मान स्तंभ कहा जाता है। शब्द स्पष्ट है, मान और स्तंभ। जहाँ मान कषाय का स्तंभन होता है वह मान स्तंभ है। क्योंकि मंदिर को एक समोषण का रूप माना जाता है, समोषण के प्रतीक माना जाता है, तो समोषण के प्रतीकात्मक रूप में जब मंदिर बनाते हैं तो जैसे समोषण के चारों द्वारों पर, चारों दिशाओं पर एक एक मानस्तंभ हुआ करता है, ऐसे एक मंदिर के मुख्य द्वार के सामने वर्तमान में मानस्तंभ मान का खंडन करते हुए मंदिर की प्रतिकृति या समोषण की प्रतिकृति के रूप में जो मंदिर स्वीकार किया जाता है, उसकी पूर्णता के रूप में उस मानस्तंभ की रचना या मानस्तंभ को विराजमान किया जाता है। वहाँ जो चतुर्मुख जिनेंद्र भगवान का स्वरूप जो आपने देखा होगा वह सामान्य रूप से मानस्तंभ कहा जाता है। वर्तमान में 8, 16 या 24 जिनबिंब भी वारस्थान में मानस्तंभ में विराजमान होते हैं, पर आगम में चतुर्मुख 4 बिंब का ही मानस्तंभ होता है, ऐसा दृष्टांत और ऐसे उद्धरण प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो सहस्त्रकूट होता है, यानी शब्द वहाँ स्पष्ट है सहस्त्र यानी 1000, जो एक साथ 1008 जिनबिंब जहाँ होते हैं वह सहस्त्रकूट होते। उसके अनेक स्वरूप आगम में बताए गए हैं। एक पूरे किसी एक स्थान में एक दीवाल पर हजारों जिनबिंब बना लेना वो भी सहस्त्रकूट है। चारों दिशाओं में 250-250 जिनबिंब विराजमान करते हुए वह एक ही पटिया में उसको बना लेना, ये भी सहस्त्रकूट का स्वरूप है। आज कई सारे ऐसे भी सहस्त्रकूट बन रहे हैं, जैसे उसे मानस्तंभ का स्वरूप दिया जाता है। 4 जिनबिंब ऊपर विराजमान होते हैं और बचे हुए 1004 जिनबिंब वह सहस्त्रकूट के नाम से अंतरंग में, मतलब उसके अंदर नीचे जो उसका एक खंभ जैसा, स्तंभ जैसा स्थान होता है, उसके अंदर विराजते हैं। तो ये स्वरूप उस मानस्तंभ के रूप में ही सहस्त्रकूट का भी कई स्थानों पर देखने के लिए मिलता है, पर इन दोनों में बहुत अंतर है। मानस्तंभ मंदिर के बाहर ही सामने ही हुआ करता है। मूल नायक या विधि नायक, मूल नायक जो वेदी के और मंदिर के होते हैं उसके ही सामने वाले बिल्कुल द्वार पर वो मानस्तंभ होता है। सहस्त्रकूट अन्यत्र स्थानों में भी हो सकता है, उसकी एक अलग वेदी भी हो सकती है, पर वर्तमान में जो सहस्त्रकूट और मानस्तंभ को कंबाइन करते हुए बनाए जाते हैं, मतलब ऊपर 4 चतुर्मुखी बिंब जो मानस्तंभ का स्वरूप है और उसको इतना बड़ा बनाया जाता है कि अंतरंग में ही, मतलब उसके अंदर में उस सहस्त्रकूट के 1004 जिनबिंब विराजते हैं, तो ये भी स्वरूप उस मानस्तंभ का हो सकता है। पर सामान्य रूप से मंदिर के सामने जो स्तंभ और उस पे चतुर्मुख जिनबिंब विराजते हैं उसे मानस्तंभ कहा जाता है, और जिस स्थान पर 1008 जिनबिंब एक साथ विराजते हैं उसे सहस्त्रकूट कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महावीर जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा विकल्प यह है कि जब हम कभी मतलब हमारे मन में कुछ भी आ जाता है, जैसे मतलब किसी की कल्पना आदि करने लगते हैं, तो महाराज जी हम ऐसा क्या करें कि हम कल्पना ना करके अपना मन धर्म ध्यान में लगाएं। नमोस्तु महाराज जी। किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की या किसी कार्य की कल्पना करना ये वास्तव में जीवन की साधना नहीं है। जीवन की साधना तो क्षमा, माधव आदि धर्मों को प्राप्त करते हुए जो रतियों से आरती की ओर ले जाने वाला पुरुषार्थ होता है, वास्तव में वही साधना ही जीवन की सच्ची साधना हुआ करती। और उसके लिए जो आप जैसे वर्तमान के अधिकांश युवा मात्र सोच में, विचारों में ही दिन और कई रातें बिता लेते हैं, यही उनकी बहुत बड़ी गलती है। मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हो सकता है आदि सोचने में ही जो उनका अधिकांश समय निकल जाता है, यह सोचना ही उनके लिए कल्पना कराने के लिए निमित्त बनते हैं। पर जितना वह सोचने में समय लगा रहे हैं, उतना समय या उसका आधा समय भी उसे प्रैक्टिकल करने में लगा लेंगे तो वह जीवन की साधना अपने आप जीवन के समय बदलते हुए बदलने की संभावना है। पर व्यक्ति या वर्तमान के युवा जो एक काल्पनिक विश्व में जीते हैं,
वह काल्पनिक विश्व का एक गड्ढा ऐसा है कि आप जितने गहरे में जाते जाओगे उतने उतने ही उसमें उलझते जाते हो, क्योंकि वह कल्पना है जिसका ना ओर है ना छोर है। ये कल्पना जब तक आप सोचते रहोगे कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये करूं कि वो करूं, तब तक कभी भी जीवन का कोई भी सॉल्यूशन आपके हाथ में आने वाला नहीं है। इसलिए अगर वास्तव में अपने जीवन में आप अपना कल्याण करना चाहते हैं, जीवन में कुछ यथार्थ रूप से साधना के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये पक्का मान लेना आपको सभी कल्पनाओं को छोड़ना होगा। सभी विचारों को छोड़ते हुए जो तीर्थंकर भगवान ने क्षमा आदि धर्म कहे हैं, उन धर्मों को जीवन में उतारते हुए प्रैक्टिकल जीवन जीने की आवश्यकता है। और इतना सब कुछ ना भी समझ में आए, मैं तो इतना ही कहता हूँ, गुरु वाक्यम प्रमाणम, इतना भी आप जीना सीख लोगे। गुरु ने जो कहा उसे हमें हुबहू स्वीकार करना है। गुरु आज्ञा सर्वोपरि, गुरु बुद्धि विशेषता, इन सूत्रों को लेकर जिएंगे तो पक्का है आप कल्पनाओं में नहीं अपितु जीवन की साधना में उतरकर जीवन को साध्य के रूप में प्राप्त करने की पूरी संभावना है। इसलिए विचार कम करें और गुरु आज्ञा सर्वोपरि मानते हुए जो गुरु ने कहा है उस पर अटल श्रद्धा और विश्वास करते हुए कूद जाए। सभी साधना वहीं से प्रारंभ होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।